आप देख रहे हैं हेडलाइंस 24 खबरों की हकीकत में आपके साथ शाहाना खान। 2024 के लोकसभा चुनाव को लेकर सभी राजनीतिक दल ने अपनी अपनी तरह से तैयारी शुरू कर दी है। इसी क्रम में पूर्व मुख्यमंत्री व सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव भी अपनी चुनावी तैयारी को लेकर प्रतापगढ़ के दौरे पर हैं। यहां पर उन्होंने आम लोगों के साथ साथ अब्दुल कलाम आजाद इंटर कॉलेज भी पहुंचे, जहां पर उनका स्वागत कॉलेज के प्रिंसिपल आजाद अहमद ने किया। पूर्व मुख्यमंत्री ने कॉलेज के सभी छात्र छात्राओं से मुलाकात की। इस अवसर पर कॉलेज के अध्यापक एहतशाम जैदी, शार्दुल उपाध्यक्ष डॉक्टर परवेज, मोहम्मद सईद, मोहम्मद नौशाद आदि मौजूद रहे। कॉलेज के प्रिंसिपल आजाद अहमद ने कहा कि पूर्व मुख्यमंत्री के आने से अल्पसंख्यक समुदाय में एक अच्छा संदेश जाएगा और उनका हौसला बढ़ेगा। देखिए, ये कहना कि बीजेपी ज्यादा स्ट्रांग है, घोसी के परिणाम ने बता दिया कि पीडीए और सही प्रत्याशी का चयन उन्हें 50,000 वोट से भी हरा सकती है। 50,000 कोई मामूली वोट नहीं है जिससे भारतीय जनता पार्टी हारी, और तब जब मुख्यमंत्री, डिप्टी सीएम और तमाम जो बड़े बड़े नेता हैं वो मौजूद रहे। सवाल ये नहीं है, सवाल सबसे बड़ा ये है कि आपने 10 साल की दिल्ली की सरकार के और 7 साल के उत्तर प्रदेश की सरकार ने जनता को आखिरकार क्या दिया है। चरम सीमा पर महंगाई है, चरम सीमा पर बेरोजगारी है। सरकार भारतीय जनता पार्टी बनके काम कर रही है, अधिकारी भारतीय जनता पार्टी बनकर के काम कर रहे हैं। कोई आम व्यक्ति अगर न्याय चाहेगा तो बिना पैसे के न्याय नहीं मिल रहा है, और उसका सिंपल उदाहरण आप देवरिया में देख सकते हैं। जो सरकार जीरो टॉलरेंस की बात कर रही थी, आप बताइए, अगर अधिकारियों ने समय पर काम किया होता और अधिकारियों ने समय पर निर्णय लिए होते, अगर मान लीजिए छोटे अधिकारी किसी से मिले हुए थे तो डीएम, एसपी, कमिश्नर या बड़े अधिकारी क्या कर रहे थे और इतने सालों से क्या कर रहे थे। इसका मतलब सरकार को स्वीकार करना पड़ेगा कि पूरा एडमिनिस्ट्रेशन करप्शन से भरा पड़ा है, और ये तभी संभव है जब सरकार करप्ट हो। अगर सरकार करप्ट है तो उसके अधिकारी भी करप्ट होंगे, और उसका सबसे बड़ा उदाहरण आपको उत्तर प्रदेश में कई जगह दिखाई दे रहा है। ये घटना केवल गोरखपुर या देवरिया की नहीं है, आप प्रदेश में जगह जगह आप देख लीजिए। कौशाम्बी में क्या हुआ था, कौशाम्बी में घर जला दिए गए, मार दिए गए जान से। और जिलों में, इलाहाबाद में कितनी सामूहिक हत्याएं हो चुकी हैं। आपके बनारस में घटना हुई है। एक मामूली किसी विवाद को लेकर के, किसी बच्चे को बचा करके आपकी सरकार है, आप जाति को लेकर के आगे बढ़ रहे हो, एक जाति ने दूसरी सरकार है। तो ये जो नफरत फैलाने का काम अगर कोई कर रहा है तो वो भारतीय जनता पार्टी है। भारतीय जनता पार्टी जानती है कि इस बार हारने जा रही है। वो संगठन की बात कर लें, सरकार की बात कर लें, लेकिन बुनियादी मुद्दों का जवाब ये सरकार नहीं दे सकती है। किसान की आय नहीं दोगुनी हुई, गेहूं नहीं खरीदा गया एमएसपी पर, धान की कोई तैयारी नहीं है, सड़कों पे जानवर घूम रहे हैं। तो क्या उम्मीद करोगे सरकार से आप? ये सरकार की जिम्मेदारी है कि न्याय दे दोनों पक्ष को। जब जिला पंचायत सदस्य को किसने बुलाया या क्यों गया और किसने हत्या की है, और डीएम का स्टेटमेंट आपको देखना चाहिए। जो पहला स्टेटमेंट डीएम ने दिया है, डीएम ने खुद कहा है कि रिटेलिएशन था। ये रिटेलिएशन को मैं कैसे कहूं? तो जब घटना हो जाएगी, किसी का गला काट देगा परिवार आकर के, तो सरकार को न्याय देना चाहिए, और सरकार को जाति के आधार पर या उनके जो सहयोगी लोग हैं या उनके पार्टी के लोग हैं, जाति के आधार पर बात न करें। समाजवादी पार्टी दोनों पक्षों से डेलीगेशन भेजेगी, जिससे कम से कम सरकार की पोल खुल जाए कि सरकार के अधिकारी क्या कर रहे थे। भाई, एक भाई ने जमीन बेच दी, उसने खरीद ली, आखिर विवाद किसने बढ़ने दिया? अधिकारियों ने विवाद बढ़ने दिया, बीजेपी ने विवाद बढ़ने दिया। देखिए, भारतीय जनता पार्टी उसी तरीके से दलित या पिछड़े या अल्पसंख्यकों के पास जा रही है जैसे उन्होंने महिला विधेयक लोकसभा में लेकर के आए हैं। ऐसा विधेयक ले आए हैं जो न जाने कब लागू होगा। जब लागू करने की नियत नहीं है तो आखिरकार आप लेकर के बिल क्यों आए? इसी तरह जब आपने दलितों के, पिछड़ों के अधिकार छीन लीजिए, मुस्लिम भाइयों के अधिकार छीन लिए, उसके बाद आप सम्मेलन कर रहे हो। ये पीडीए है जो एनडीए को हराएगा, और एक एक दलित और एक एक पिछड़ा और अगड़े भी और हमारे मुसलमान भाई और आदिवासी भाई ये जानते हैं कि ये सरकार संविधान से नहीं चल रही है, संविधान को खत्म करना चाहती है। वो अपने हक, अपने अधिकारों को जानती है, इसलिए भारतीय जनता पार्टी की हार होगी। कोई सम्मेलन कर ले, लेकिन कास्ट सेंसस का जवाब उस सम्मेलन में नहीं मिलेगा। समाज में क्या हो रहा है उस पर चिंता कम करें, देश से और सीमाओं से
चीन की सीमा घर वापसी कब करेगी, इसका भी जवाब दे दे सरकार। चीन जो आपके बिल्कुल बॉर्डर पे बैठ गई आके, उसकी घर वापसी कब होगी? क्या आपके पास जवाब है कोई घर वापसी का? और फिर जो इतने बड़े पैमाने पे बेरोजगार घूम रहे हैं, इनको नौकरी रोजगार देने के लिए आपके पास कोई कार्यक्रम है? आपने G20 कर लिया, इवेंट्स कर लिया, आपने इन्वेस्टमेंट मीट के, डिफेंस एक्सपो किया। आप बताइए, डिफेंस एक्सपो और इन्वेस्टमेंट मीट का बस्ती में कौन सा कारखाना लग रहा है, प्रतापगढ़ में कौन सा कारखाना लग गया है? जब आपने कारखाना ही नहीं लगाया, केवल जनता को गुमराह करने के लिए इन्वेस्टमेंट मीट की, तो आप क्या उम्मीद करोगे सरकार से?